फ्रेंड्स, आज हम लोग प्रश्नावली 2.2 का क्वेश्चन नंबर 2 का क्वेश्चन नंबर 3 करने वाले हैं, जिसमें हमें शून्यकों का योगफल दिया है और शून्यकों का गुणनफल दिया है। तो शून्यकों का योगफल हमें 0 दिया गया है और शून्य को गुणनफल हमें √5 दिया गया है। हम लिखेंगे कि माना कि अभिष्ट द्विघात बहुपद ax² प्लस bx प्लस c है तथा जिसके शून्यक a एवं b है। ठीक है, जैसा कि क्वेश्चन हमें शून्यकों का योग दिया है, तो शून्यकों के योग का फॉर्मूला होता है हमारे पास अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू में जो वैल्यू हमें दी है वो पुटअप कर देंगे हम यहाँ, तो 0 और इसके बटे में कुछ नहीं है, इसका मतलब इसके नीचे 1 है। ठीक है, अब इसका जो फॉर्मूला होता है अल्फा प्लस बीटा, इसका जो फॉर्मूला होता है इक्वल टू में -kb/a। ठीक है, तो यहाँ से हमारे b की वैल्यू हो जाएगी 0 और a की वैल्यू 1 हो जाएगी। ठीक है, अब हम लोग लिखेंगे शून्यकों का गुणनफल। तो शून्यकों का गुणनफल का फॉर्मूला होता है अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू में इसकी वैल्यू हमें दे के रखे √5, तो हम √5 लिख देंगे। डिवाइड में कुछ नहीं है, इसका मतलब 1 है। इक्वल टू में अल्फा इंटू बीटा इसका फॉर्मूला होता है इक्वल टू में हमारे पास c/a। ठीक है, तो यहाँ से c की वैल्यू हमारे पास √5 हो जाती है और a की वैल्यू हमारे पास 1 हो जाती है। यहाँ हमें कोई चेंजेस करने की नीड नहीं है, क्योंकि देखिए यहाँ पे हमारे पास a की वैल्यू 1 है, यहाँ पे भी हमारे पास a की वैल्यू 1 है, मतलब इक्वल है हमारे पास दो ही जगह a की वैल्यू, तो हमें कोई चेंजेस करने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ से हम देखिए a की वैल्यू हमें मिल जाती है 1, b की वैल्यू मिल जाती है हमें 0 और c की जो वैल्यू है वो हमारे पास है √5। ठीक है, तो अतः अभिष्ट द्विघात बहुपद अब ये जो हमने माना था उसमें हम हमारी वैल्यूज पुटअप कर देंगे। ठीक है, तो a की जगह हम 1 लिख देंगे, लेकिन 1 हमें लिखना नहीं है क्योंकि कुछ नहीं होता, इसका मतलब 1 ही है। तो x² प्लस b की वैल्यू हमारे पास है 0.x प्लस c की वैल्यू क्या है √5। ठीक है, अब इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई करेंगे, ये हो जाएगा x², 0 को इंटू एक्स में करेंगे तो 0 प्लस √5। ये हमारा आंसर हुआ, मतलब जो फाइनल हमारा जो बहुपद है वो हमारे पास आएगा x² प्लस √5। दीज आर द आंसर। अतः अभिष्ट द्विघात बहुपद x² प्लस √5। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।